कुछ लोगों को लगता है कि जैसा वो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और कुछ लोगों को लगता है कि जैसा वो सोचते हैं उनके साथ हमेशा वैसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सोचना कैसे है, सोचने से क्या क्या हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कैसे कर देते हैं, और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर बात सोचने की चल रही है और माइंड के बारे में बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले हम माइंड के बारे में बात कर लेते हैं। इंसान का जो दिमाग है उसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें अभी फिलहाल जो डाटा है चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ अभी, तो इसको आप कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमने पिछला जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो हमने किया है वो सारा उसके अंदर सेव होता है। बचपन से लेके आज तक का जो रिकॉर्ड है वो एक पिक्चर के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे शरीर की 98% तक एक्टिविटीज को, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि पलकों का झपकना, खाने का पचना और सांस का लेना। इन चीज़ों को करने के लिए हमें कोई अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब चीज़ों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही कंट्रोल करता है। कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ताकतवर दिमाग होता है, उसके अंदर जो डाटा चला जाता है वो डाटा इस तरीके से सेव हो जाता है, उस काम को अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है, उस माइंड के अंदर जो चीज़ें चली जाती है वो हमारे शरीर के लिए ऑटोमेटिक हो जाती है। उस काम को करने के लिए हमें अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को यूज़ किया जाए और अगर सोचा जाए कि मैं इस बीमारी से ठीक हो सकता हूँ, इवन कैंसर तक की बीमारियाँ जो हैं सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को इस्तेमाल करके ठीक की जा सकती है। ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे चुंबक की तरह से है जिसके जरिए से आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। धन, दौलत, रुपया, पैसा, प्यार, मोहब्बत, नौकरी, जो भी आप पाना चाहते हैं इस सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप पा सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों कि जब अपने दिमाग से ही हम इतनी सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं तो इतने सारे लोग हैं वो दुखी क्यों हैं? सभी लोग इस सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ों को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते, अपनी इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं कर लेते? तो इसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हम इंडिकेशन नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं कि हमारे माइंड को इस तरीके से कार्य करना है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप डाटा ग्रैब करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के सभी अंगों को, जीवन को चलाने के लिए अपने ढंग से इस्तेमाल करता है। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से काम कराना चाहते हैं और उसको यूज करके अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे विचारों से प्रभावित होता है। दोस्तों, जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ हमारे जो विचारों में आती है, हम खुद के बारे में या किसी दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा जिन है जिसको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। हमारे जो विचार हैं वो इस जिन के मास्टर के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे, तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर हम नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, बीमारियों के बारे में सोचेंगे और हमेशा रोते रहेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है नेगेटिव हो जाएगा और फिर वो नेगेटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा। एक बार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी टारगेट को ले लेता है तो उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे हमें पलके झपकने के लिए अलग से सोचने की, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से अगर आपने किसी विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है तो फिर आपको उस पर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अपने आप उस कार्य को करता है। जैसे मैं चाहूँ तो पलकों को झपकना कितनी देर तक रोक सकता हूँ? मैं नहीं रोक सकता, कुछ देर के बाद अपने आप में भूल जाता हूँ और पलकें जो है झपकना शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने एक बार ये बैठा लिया, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार ये चीज़ पकड़ ली कि मुझे पढ़ाई करनी है,
तो दोस्तों आपको बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसी तरीके से अगर आपने कोई लक्ष्य ले लिया है, उस लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपके सेट हो गई है, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस लक्ष्य से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए या सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें विचारों का सहारा लेना होगा, हमें आदतों का सहारा लेना होगा, हमें पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे और जीवन के बारे में पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमें वो तरक्की, शोहरत और सफलताओं की तरफ धकेल देगा। और अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, हर चीज़ को नेगेटिव माइंड से देखेंगे, नेगेटिव थॉट हमारा हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दुख, तकलीफ, परेशानी और दुविधाओं में धकेल देगा, पूरी तरह से हमारे जीवन को नेगेटिव कर देगा। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप आज किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, सही है, तो आप उस कार्य में डेफिनेटली सफल होंगे। और अगर आप खुद पर ही शक कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं तो हो सकता है आप उस कार्य में सफल ना हो पाए। दोस्तों, जो सोच है वो कहाँ से आती है? आज हम जो भी सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों की सोच का नतीजा है। तो जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा वैसा उनका जीवन हो गया और उसके बाद हमारा जीवन वैसा हो गया जैसा उन्होंने सोचा, या फिर आज हम जो सोच रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है वो हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। सोच के माध्यम से ही बड़ी से बड़ी दुविधा से बाहर निकला जा सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ा जा सकता है, और सिर्फ सोच के माध्यम से ही गर्मी में भी ठंड से मरा जा सकता है। एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बर्फ का चाकू बना के जान से मार दिया। उसके बाद जज ने फैसला सुनाया कि इसने जैसी हरकत करी है हम इसको सजा भी वैसी ही देंगे। तो जज ने फैसला किया कि 1 महीने तक इसको पहले जेल में बंद रखा जाएगा, उसके बाद अगले 1 महीने तक इसको फ्रिज में बंद रखा जाएगा। तो वैसा ही किया गया। पहले उसको 1 महीना जेल में रखा गया, उसके बाद उसको 1 महीना फ्रिज में रखा गया। 1 महीने बाद जब उसको बाहर निकाला गया तो 2 रिपोर्ट अलग अलग निकल कर आई। पहली रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था इस व्यक्ति की मृत्यु ठंड लगने से हुई है, और दूसरी रिपोर्ट सर्वे की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में आया था कि जब तक ये आदमी फ्रिज में बंद था तो फ्रिज खराब था, तो फ्रिज में ठंड नहीं गर्मी थी। तो दोस्तों, सिर्फ सोच के माध्यम से, सिर्फ सोच कर गर्मी में ठंड से मरा जा सकता है दोस्तों। तो जीवन में सोच के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। तो अभी बात करते हैं कि सोचना कैसे है। दोस्तों, ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी, दूसरी एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी। और हमारा जो शरीर है या हमारा जो दिमाग है वो भी एक एनर्जी है, और इस एनर्जी से ही हमारा जो पूरा संसार है वो बना है। तो मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी 2 तरीके की एनर्जी है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सोर्स लिमिटेड है, बल्कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो अनलिमिटेड मात्रा में ब्रह्मांड में बसी पड़ी है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जब ब्रह्मांड में जहां पर रोशनी नहीं है वहां पर क्या है? जवाब दीजिए कि ब्रह्मांड में जहां पर रोशनी नहीं है वहां पर क्या है? वहां पर अंधेरा है। तो रोशनी तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है, जहां पर जैसे सूर्य चमक रहा है या तारा चमक रहा है वहां पर तो रोशनी है, लेकिन उसके अलावा ब्रह्मांड में जितनी भी जगह है वहां पर सब जगह पर अंधेरा है। तो रोशनी परमानेंट है या अंधेरा परमानेंट है? अंधेरा परमानेंट है। साउंड परमानेंट है या साइलेंस परमानेंट है? साइलेंस परमानेंट है। तो मौत बड़ा है या जीवन बड़ा है? तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो मौत बड़ी है, क्योंकि जीवन कुछ समय के लिए है, मौत परमानेंट है। तो दोस्तों, यहाँ से इन सब एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि नेगेटिविटी है वो परमानेंट है और पॉजिटिविटी है वो हमें पैदा करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, दिमाग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक दिन में 60 से 70 हजार तक जो अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, और इन 60 से 70 हजार विचारों के अंदर 95% जो हमारे विचार है वो नेगेटिव है। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी से हम बने हैं। कॉन्फिडेंस के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी सोच को पॉजिटिव करके जीवन को भी पॉजिटिव किया जा सकता है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कैसे हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो उस समय पे हम भगवान के सामने कन्फेस करते हैं किसी चीज़ को, हाथ जोड़ के भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर देना।
जब हम भगवान के सामने उस इच्छा को रखते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रार्थना के रूप में मन में दोहराते हैं। बात नंबर 1 कि उस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिमाग उस प्रार्थना को सुनता है, और क्योंकि भगवान के अंदर हमें अटूट विश्वास होता है और उस विश्वास के कारण हम कभी भी शक नहीं करते कि ये चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सीधा विश्वास कर लेते हैं कि मैंने भगवान से मांग लिया और ये चीज मुझे मिल जाएगी। और विश्वास करने के बाद हम उस चीज को इमेजिन करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर पूरा विश्वास है और कुछ समय के बाद वो चीज हमें मिल जाती है। तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें ये चीज दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस काम को करने वाला भगवान नहीं, खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस कन्फेशन को सुनता है, और क्योंकि आपको पूरा विश्वास होता है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है, इस वजह से आपको पूरा विश्वास आ जाता है कि मेरा ये काम होगा। और उसी विश्वास के बेस पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस विश्वास के विचार को कैप्चर कर लेता है और उसी के चलते आपको उस लक्ष्य की तरफ दौड़ा देता है और आप उस काम को कर पाते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमारी क्या करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, हर इंसान के अंदर भगवान है और वो भगवान, उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सब लोगों को इस बारे में पता नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच तत्वों के जो नाम है भूमि, गगन, वायु, आसमान, नीर, तो इनके आगे के जो अक्षर हैं भ, ग, व, आ, न, इनको ले लिया गया है और भगवान का निर्माण कर दिया गया है। तो यही भगवान है। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है, हमारा दिमाग पंच तत्वों से मिलके बना है, और इस दिमाग के अंदर हमारे को प्रकृति ने सबकॉन्शियस माइंड नाम का एक ऐसा वरदान दे दिया है जो भगवान से कम नहीं है। भगवान भी यही पंच तत्व है और यही पंच तत्व से शरीर आपका मिलकर बना है, और इन्हीं पंच तत्वों को यूज करके आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ किसी लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना है। उस ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वही स्टेप जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको भगवान के रूप में बताए थे, वही स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले आपको थॉट लेके आना है माइंड में, किसी थॉट को जन्म देना है, दिमाग में सोचना है कि मुझे ये कार्य करना है। सबसे पहला काम उसको इमेजिनेशन करना है। उसको इमेजिनेशन मतलब उसकी पिक्चर बनानी है कि जैसे आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको इमेजिनेशन मूवी की तरह से सोचिए, उसको दिमाग में चलाइए। आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं तो घर के सपने लीजिए, सपनों में देखिए उस घर को कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 है, आपको अटूट विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी और मिलकर ही रहेगी, उसको मिलना ही होगा। अगर ये 3 चीजें आप सही तरीके से कर लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ कोई भी लक्ष्य जो है वो आपसे दूर नहीं रहेगा। आप हर लक्ष्य को जीवन में प्राप्त करेंगे। थॉट, इमेजिनेशन एंड ट्रस्ट, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के बेस पर, और जिस तरीके से मैंने सिंपल बताई है उसी तरीके से अगर आप सिंपल इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी। और अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार किसी कार्य को ले लिया, उसके बाद एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी, उसके बाद फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान की तरह से आप भी अपने टारगेट्स को अचीव कर दोगे। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आपको प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की आ सकती हैं। एक है निराशा। देखिए दोस्तों, निराशा आना एक आम बात है, लेकिन निराश रहना गलत बात है। तो निराशा आपके जीवन में आ सकती है क्योंकि दिमाग है, दिमाग में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें लंबे समय तक निराश नहीं रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए आप 24 घंटे से ज़्यादा दुखी ना हो। 24 घंटे के बाद नया जीवन शुरू करें, नई बातें शुरू करें, नया थॉट शुरू करें पॉजिटिवली। और अगली जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है फोकस, कि आप फोकस ना कर पाएँ किसी चीज़ पे। फोकस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप उस टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगला है पॉजिटिव रहना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, ये कहना तो आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो नकारात्मक शब्द है ना, नहीं को बोलना छोड़ दीजिए और फिर आप जीवन में परिवर्तन देखिए। जैसे अगर आपने किसी को मना करना है तो मना भी ऐसे मत कीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
आप उसको बोलिए कि मैं थोड़ी देर में करता हूँ, या फिर मैं कल करूँगा, या मैं परसों करूँगा। नहीं शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, लोगों के विचार बदल जाएंगे आपके प्रति। आप करके देखिए एक बार इस काम को। अगली जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है सेल्फ डाउट। खुद पे ही डाउट आ जाता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेल्फ डाउट कभी नहीं करना है, खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और अगली जो प्रॉब्लम आ सकती है कि लाइफ में प्रायोरिटी किसको दें। लाइफ में बहुत सारे काम है करने के लिए, अब इसको प्रायोरिटी दें, इसको प्रायोरिटी दें, समय लिमिटेड होता है, लोग इतने सारे हैं, काम इतने सारे हैं, तो किसको प्रायोरिटी दें। तो प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये अलग चैप्टर है, अलग चीज़ है। तो बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब पर एक अलग अलग वीडियो जो बनाया जा सकता है। निराशा पे अलग वीडियो बनाया जा सकता है, फोकस पे अलग बनाया जा सकता है, पॉजिटिविटी पे अलग से बनाया जा सकता है। ये तो जो वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, ये सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और भी वीडियोस में इससे रिलेटेड बनाऊंगा, और अपने जीवन से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड, या सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, या अपने जीवन के लक्ष्यों से संबंधित कोई भी सवाल आपका है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं, मैंने ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है। इस वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारी गहरी बातें हो सकती थी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है और दुख शेयर करने से कम होता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।